हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मीन्स क्या होता है। पावर मतलब क्या होता है, शक्ति, और डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। तो क्या है, पावर में शक्ति और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय। तो काय की शक्ति, दृढ़ निश्चय की शक्ति। अगर हम किसी भी चीज़ को ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो है ना, दृढ़ निश्चय कितना पावरफुल होता है उस बारे में ये पोयम है। और ये रियल स्टोरी है, जो ग्लेन कनिंघम थे उनकी ये रियल स्टोरी है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी को काफ़ी टाइम लगेगा वैसे मुझे पढ़ाने में, तो मैं नॉर्मल आपको हिंदी में ये स्टोरी बता देती हूँ। तो इसमें एक लिटिल बॉय है जो मतलब यूरोपियन कंट्री में, मतलब एक स्कूल है। वहाँ पे एक लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा है। वो क्या करता है कि रोज़ स्कूल सबसे पहले जाके, सारे बच्चों के आने और टीचर्स के आने से पहले वो सबसे पहले जाकर क्या करता है, वहाँ पर जाकर स्कूल में सिगड़ी जला देता है, जिससे कि पूरा स्कूल गर्म रहे। क्योंकि यूरोपियन देशों में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो सबके आने से पहले वो सिगड़ी जला दिया करता है। और एक दिन की बात है, वन मॉर्निंग they arrive to find the school infuriated in flames। तो जब सारे टीचर्स आते हैं, वो तो पहले आ जाता है, लेकिन एक दिन की बात है कि सारे टीचर जब आते हैं तो देखते हैं कि जो स्कूल है वो पूरी तरीके से आग के हवाले हो चुका है, आग में जल रहा है। तो वो लोग सोचते हैं कि अरे उस बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया होगा। तो वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा बेहोश पड़ा होता है, बच्चा एकदम अनकॉन्शियस रहता है ना। तो उसको वहाँ से बाहर निकालते हैं, स्कूल से बाहर निकालते हैं। और उसको कहाँ ले जाते हैं, कहाँ ले जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी जो लोअर पार्ट रहता है, बॉडी का नीचे वाला हिस्सा रहता है, नीचे वाला भाग रहता है, वो पूरी तरीके से जल जाता है ना। और मतलब वो टोटली वो हो चुका होता है, बेहोश हो चुका होता है, उसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ उसकी माँ आ जाती है और वहाँ पे उसका इलाज चलना शुरू हो जाता है ना। वो इतना ज़्यादा जल गया होता है तो सब लोग कहने लगते हैं कि ये नहीं बच पाएगा। इवन डॉक्टर ने भी कह दिया था कि इसकी हाफ ऑफ द बॉडी जल चुकी है और ये श्योरली डाई हो जाएगा, पक्का ये मर जाएगा। लेकिन जो बच्चा है वो डिसाइड क्या करता है कि उसको सरवाइव करना है। फिर वो क्या होता है, लेकिन जो ब्रेव बॉय रहता है वो सोचता है कि नहीं, मैं सरवाइव करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं सरवाइव करूँगा, है ना। फिर उसके बाद वो बच्चा क्या करने लगता है, डॉक्टर्स की रोज़ बात सुनता है। डॉक्टर्स उसको यही कहते हैं कि हाफ इसका जल चुका है, ये मतलब बाद में जब ये सही भी हो जाएगा तो ये लंगड़ा रहेगा, है ना, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो सोचता है लेकिन मुझे तो क्या करना है, मैं सरवाइव करूँगा। वो अपने मन ही मन ठान लेता है, वो डिटर्मिनेशन कर लेता है ना। एक दिन क्या होता है कि उसकी जो माँ रहती है, मतलब उसके जो डॉक्टर आके उसकी माँ को बोलते हैं अकेले में कि आपका बच्चा अगर मर ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बड़ा जब जो सही भी हो जाएगा तो ये हाफ ऑफ द इसका जो बॉडी पार्ट है नीचे का, ये तो काम ही नहीं करेगा, तो एक तरह से ये बोझ बन के रह जाएगा। ये बात वो सुनता है तो उसको पहले तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वो मन में सोचता है कि नहीं, मैं चलूँगा, मैं दौड़ूंगा, मैं सब कुछ करूँगा। वो ऐसा मन में सोच लेता है, ठीक है। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द, एक दिन क्या होता है कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है ना। और उसकी माँ क्या करती है, रोज़ बिल्कुल उसके पैरों का मसाज करती है ना। जो उसके जो पैर रहते हैं उस पर ना उसमें कोई फीलिंग होती, ना कंट्रोल रहता, सब कुछ एकदम लाइफलेस हो चुका होता है उसके पैरों का। लेकिन उसका जो डिटर्मिनेशन रहता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, सबसे ज़्यादा मजबूत रहता है। एक दिन उसकी माँ ऐसी मसाज कर रही होती है और उसकी माँ हमेशा रोज़ यही करती है कि उसको व्हील चेयर पर बिठाकर पास में ही एक मैदान था वहाँ ले जाती है, मैदान पे, जिससे उसको अच्छी हवा मिल सके, अच्छी वाइब्स मिल सके, पॉजिटिव उसके अंदर जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो अच्छे सकारात्मक विचार हैं, रोज ले जाती है। एक दिन क्या होता है कि वो क्या करता है कि व्हील चेयर से उतर के धीरे धीरे पैरों के बल, मतलब हाथों के बल ऐसे जाता हुआ वो क्या करता है कि एक फेंस लगी होती है। अपन लोग जब कभी पार्क आर्क में जाते हैं तो बाड़ टाइप नहीं लगी होती, बाड़ होती है जो, फेंस के सहारे वो धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है ना। और वो धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है ना। और फेंस के सहारे पहले पैरों के बल बैठता है, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो खड़ा हो जाता है। ऐसे वो रोज़ करने लगता है, वो रोज़ ऐसे ही करता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, चलने की कोशिश करने लगता है। पहले तो वो लड़खड़ाता है चलते हुए, लेकिन धीरे धीरे वो चलने की ऐसी प्रैक्टिस करता रहता है। और एक दिन क्या होता है कि वो ईजिली
चल लेता है क्योंकि वो रोज़ प्रैक्टिस करता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका डेली मसाज जो उसकी माँ करती थी, आयरन परसिस्टेंस मीन्स होता है लौह शक्ति, जो अपने अंदर की विल पावर होती है ना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। अगर हम सोच लें, हम ठान लें कि हमें कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, अगर हम एक बार ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही उस बच्चे ने ठाना कि मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा, वैसे ही उसने तो आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रेजोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसका ना टूटने वाला जो डिटर्मिनेशन था, जो दृढ़ निश्चय था, उसको उस दिन क्या कर दिया, उसको खड़े होने की शक्ति प्रदान की और वो चलने तक लगा। थोड़ा लड़खड़ाते हुए चला लेकिन चलने लगा, और पहले तो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चला एक दिन, फिर वो अच्छे से चलने लगा और फिर यहाँ तक कि दौड़ने तक लगा, है ना। और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस स्कूल जाने लगा, वो अपने दोस्तों से मिलने लगा, है ना। और फिर जब वो कॉलेज में आया तो उसने एक ट्रैक टीम बनाई, मतलब दौड़ने वाला वो धावक बना। और स्टिल बाद में वो एक स्क्वायर गार्डन, हिज यंग मैन हु वॉज एन expected to survive, who will surely never walk, who will never hope to run. This determination young man, Dr. ग्लेन कनिंघम रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइंड, जिस बच्चे को डॉक्टर ने ये कह दिया था कि तुम कभी नहीं चल पाओगे और ये तुम्हारी जो हाफ ऑफ द बॉडी है वो लाइफलेस हो चुकी है, जो टोटली कैसी हो चुकी है, अजीब हो चुकी है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है। और बाद में वो इंसान कौन बनता है, ग्लेन कनिंघम, जो सबसे बड़े सबसे तेज दौड़ने वाले धावक हुए हैं। ग्लेन कनिंघम, मैंने बताया था ना ये कि ये वास्तविक स्टोरी है, किसके बारे में, ग्लेन कनिंघम के बारे में। तो अब हम अबाउट द, और ये स्टोरी किसने लिखी है, वर्ट डविन ने। तो आपको ये भी याद रखना है कि इस जो स्टोरी है उसके राइटर कौन है, वर्ट डविन। तो अब हम आते हैं ये अबाउट द लेसन में क्या लिखा है, हेयर इज अ रियल स्टोरी ऑफ ग्लेन कनिंघम, ये एक वास्तविक कहानी है किसकी, ग्लेन कनिंघम की। ही बिकम सीवियर डिसेबल्ड इन अ फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड, वो बचपन में क्या हो गए थे, बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, कहीं में एक फायर एक्सीडेंट, एक आग के एक्सीडेंट में अपने बचपन में, है ना। द लेसन हाईलाइट द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, और इस जो ये कहानी है इसमें किसके बारे में किसके क्या उजागर किया गया है, क्या हाईलाइट किया गया है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जो शक्ति है ना, दृढ़ निश्चय की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है ना। हाउ दिस पावर हिम टू स्ट्रगल अगेंस्ट एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टेयर्ड हिम इन द फेस, है ना। तो और वो इसमें ये बताया गया कि कैसे उस बच्चे ने इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे स्ट्रगल किया और एंड ऑफ ऑल वो जो जितने भी चैलेंजेस थे वो उनसे ओवरकम हो गया, वो उनसे जीत गया, है ना अल्टीमेटली। और एंड में क्या हुआ, अल्टीमेटली ही बिकम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या बना, विश्व का सबसे तेज धावक बना, है ना, ग्लेन कनिंघम। ठीक है, ओके। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर्स के, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन हमने आपको समझा दिया है, अब अपन सीधे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिटिल बॉय की ड्यूटी क्या थी, वो सबसे पहले स्कूल में आता था और क्या चलाता था, एक फायर द पॉट वाइल्ड कोल स्टोव, क्या जलाता था, जिसको अपन हिंदी में बोले तो सिगड़ी टाइप होती है, वो जलाता था, है ना, जिससे कि क्या हो सके, जो पूरा रूम है बच्चों और टीचर्स के आने से पहले क्या हो जाए, गर्म हो जाए, है ना। तो द ड्यूटी ऑफ लिटिल बॉय वॉज टू कम अर्ली टू द स्कूल, उसकी ड्यूटी थी कि वो जल्दी सुबह आए, एंड फायर द पॉट विल्ड कोल स्टोव, वो सिगड़ी जलाए, एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट अराइव, वो क्या करे कि उसको सिगड़ी को मतलब रूम को वार्म करने के लिए सिगड़ी जलाए, किससे पहले, टीचर्स और बच्चों के आने के पहले, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि जब स्कूल जलने लगा था, जब उस बच्चे को निकाला गया तो उसकी हालत कैसी थी, तो अपन को इसमें यही बताना है। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन द लिटिल बॉय वाज टेकन आउट ऑफ हिज बर्निंग स्कूल बिल्डिंग ही वाज अनकॉन्शियस, वो कैसा था, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश था, एंड मोर डेड देन अलाइव, ज़्यादा मरा हुआ था जिंदा होने से, मोर डेड मतलब ज़्यादा मरा हुआ था जिंदा होने से, मतलब उसकी हालत ऐसी थी कि बस वो मर ही जाएगा। he had measure one over the lower part half of his body, और उसकी जो हाफ ऑफ द बॉडी थी, नीचे वाला पार्ट था, वो बहुत बुरी तरीके से कैसा हो गया था, जल गया था, है ना। तो when the little boy was taken out of the burning school building he was unconscious, कैसा था, he was unconscious and more dead than alive, he had measure burned over the lower half of his body, ठीक है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं,
वाई वॉज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, बच्चे को इसको वापस हॉस्पिटल क्यों भेजा गया, मतलब बच्चे को हॉस्पिटल ही क्यों भेजा गया, तो अपन ने पढ़ा था क्योंकि वो जल गया था, उसकी जो हाफ ऑफ द बॉडी थी, जो लोअर पार्ट था वो जल गया था, इसलिए उसको कहाँ भेजा गया, हॉस्पिटल। तो द बॉय हैड मेजर बर्न, उसके बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा जल गया था, और कहाँ जल गया था, लोअर हाफ, लोअर हाफ मतलब नीचे वाली बॉडी में बहुत बुरी तरीके से जल गया था, इसलिए उसे कहाँ भेजा गया, हॉस्पिटल भेजा गया। ठीक है, तो द बॉय हैड मेजर बर्न in the lower half of his body, so he was sent to the hospital। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, डॉक्टर थे जो, उनका क्या ओपिनियन था, वो क्या मतलब उनके अनुसार क्या था कि बच्चा जीवित रह पाएगा या नहीं, ये सब उन्होंने बोला था ना कि इससे अच्छा तो ये मर ही जाए क्योंकि यह हाफ ऑफ द बॉडी जल चुकी है तो ये कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से उन्होंने बोला था ना। तो अपन को ये बताना है कि डॉक्टर का ओपिनियन क्या था, है ना। तो द डॉक्टर सेड दैट द बॉय वुड श्योरली डाई, क्या बोला था डॉक्टर ने कि ये बच्चा श्योरली मतलब पक्के से क्या हो जाएगा, डाई मतलब मर जाएगा। इट वॉज बेटर फॉर हिम एज द लोअर हाफ ऑफ बॉडी वॉज टेरेबली बर्ड, और ये उसके लिए अच्छा भी है, उसके लिए क्या है, इट वॉज बेटर हिम, किसके लिए अच्छा है, ग्लेन कनिंघम के लिए, एज द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी वॉज टेरेबली बर्ड, क्योंकि उसकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका है, तो उसका मर जाना ही बेटर है, ऐसा डॉक्टर ने कहा, है ना। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइडेड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई, लेकिन जब बच्चे ने ये सुना कि डॉक्टर ने ये बोला है कि वो मर जाएगा, तो व्हाट डज द बॉय डिसाइडेड, तो बच्चे ने क्या डिसाइड किया, उस लड़के ने क्या डिसाइड किया ये सब सुनने के बाद कि वो मर जाएगा, तो बॉय ने क्या डिसाइड किया, द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव, बच्चे ने क्या डिसाइड किया कि वो सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा, है ना। द बॉय डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव। तो अब ये 5 क्वेश्चंस हो गए। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी वाले क्वेश्चंस हैं इनको 3-4 सेंटेंसेस में लिखना है, इनकी ओर चलते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, What was the effect of doctor's word on the terribly burnt boy, जब उसने डॉक्टर की बातें सुनी तो उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, जब वो अध जला हुआ बच्चा था उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो अपन जानते हैं क्या प्रभाव पड़ा। द टेरिबली वर्न्ड बॉय ऑन लिस्टिंग द डॉक्टर्स वर्ड, जब उस अध जले हुए बच्चे ने डॉक्टर के वर्ड सुने, शब्द सुने, तो उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड दैट ही वुड सर्वाइव एंड वुड नॉट बी क्रिपल्ड, उसने क्या डिसाइड किया कि वो सर्वाइव करेगा, वो जिंदा रहेगा, है ना, एंड वुड नॉट बी क्रिपल्ड, और वह क्या नहीं होगा, लंगड़ा, या मतलब जो उसके जो लोअर पार्ट था उसमें वो लाइफलेस थी, उसका लोअर पार्ट भी लाइफलेस नहीं रहेगा, वो लंगड़ा या विकलांग नहीं रहेगा, उसने ये डिसाइड किया, है ना। तो वो पावर ऑफ डिटर्मिनेशन तो बहुत बड़ी बात होती है। तब सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, हाउ हिज मदर, जो बच्चा था उसकी मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम, उसकी जो मदर है उसने कैसे हेल्प की बच्चे को जो इस डिसेबिलिटी जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था उससे बाहर आने के लिए, जो उसके जो पैर लाइफलेस हो गए थे, उसका पूरा लोअर पार्ट लाइफलेस हो गया था, उससे बाहर आने के लिए उसकी मदर ने कैसे हेल्प की, है ना। तो अब उसकी मदर की अपन को मदर का काम पढ़ना है कि उसकी मदर ने कैसे हेल्प की। तो अपन ने पढ़ा है कि उसकी मदर है वो हमेशा उसके पैरों की मसाज करती थी, उसे यार्ड में घूमने ले जाती थी कि उसको फ्रेश एयर मिल सके, है ना। तो अपन पढ़ते हैं, तो द मदर मसाज्ड द लिटिल लेग्स ऑफ बॉय एवरी डे, उसकी माँ क्या करती थी, उस लिटिल बॉय के लेग्स को रोज मसाज करती थी, उसके पैरों को रोज मसाज करती थी, उसकी मालिश करती थी। सी ऑल्सो टुक हिम इनटू द यार्ड, उसको हमेशा कहाँ ले जाती थी, एक मैदान में, थोड़ा पार्क में ले जाती थी, काय पे ले जाती थी, व्हील चेयर पे, जिससे उसको क्या हो सके, सो दैट ही मे गेट फ्रेश एयर, उसको क्या मिल सके, हवा मिल सके। देयर द बॉय ट्राइड टू वॉक, और वहीं पे जहाँ वो मैदान में उसको ले जाती थी वहीं उस बॉय ने प्रैक्टिस की थी, काय के लिए, कि वो चल सके, और धीरे धीरे वो वहाँ पे उसने चलना भी शुरू कर दिया था, है ना। तो उसकी मदर ने क्या क्या किया, उसके लेग को मसाज किया, उसको हमेशा यार्ड में ले जाती थी जिससे उसको फ्रेश एयर मिल सके और पॉजिटिव एनर्जी मिल सके।
है ना। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। जो बच्चा है उसने कैसे अपने आप को, जो बच्चा है उसमें कैसे बोला, हाउ डिड द बॉय, जो बच्चा है, मेक हिमसेल्फ, उसने कैसे अपने आप को बनाया, काय के लिए, किस लायक बनाया, एबल मतलब क्या होता है, लायक, टू वॉक एंड रन, किस लायक बनाया उसने, कैसे उस बच्चे ने अपने आप को चलने और दौड़ने लायक बनाया। तो अपन ने पढ़ा है कि जो बच्चा था, जो उसकी माँ कहाँ ले जाती थी उसको, रोज यार्ड में ले जाती थी, तो वो यार्ड में रोज क्या करता था कि जो फेंसेस लगी होती थी, जो बाड़ लगी होती थी, उसके सहारे उनको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता था, धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता था, फिर उन्हीं फेंसेस को पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश करता था, है ना। और वो एक दिन उन्हीं फेंसेस के सहारे वो एक दिन चलने लगा। तो हम पढ़ते हैं उसने कैसे कोशिश की। तो द बॉय थ्रू हिम फ्रॉम द व्हील चेयर, उसने अपने आप को व्हील चेयर से बाहर निकाला, है ना, व्हील चेयर पे बैठा था, उसने अपने आप को व्हील चेयर से बाहर निकाला, एंड पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और अपने आप को किस तरफ खींचा, जहाँ घास लगी हुई थी उस तरफ अपने आप को खींच के ले गया। ड्रैग्ड हिज लेग बिहाइंड हिज टुवर्ड द फेंस, और अपने पैरों को खिसकाते हुए कहाँ ले गया, जहाँ फेंस लगी हुई थी। फेंस मतलब क्या होता है, बाड़ लगी होती है, जो ऊंची ऊंची थोड़ी सी लोहे की बाड़ लगा देते हैं ना, वो लगी रहती है। व्हेन हिज मदर टुक हिम आउट फॉर गए, और वो वहाँ क्यों गया होता है, क्योंकि उसकी माँ उस काय के लिए ले गई होती है कि उसको फ्रेश एयर मिल सके। ही somehow raised himself up on the fence, और वो कैसे भी करके उसने अपने आप को क्या किया, somehow raised himself up on the fence, अपने आप को फेंस के सहारे खड़ा कर लिया, and dragged along the fence, और धीरे धीरे जो ड्रैग अपने आप को खींचने लगा उसके सहारे, किसके सहारे, फेंस के सहारे। he used to do his दिस एवरीडे एंड ग्रेजुअली डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड, और वो ये काम रोज करने लगा कि वो फेंस के सहारे अपने आप को खड़ा करने लगा, और एक दिन वो क्या हो गया, उसके अंदर एबिलिटी आ गई क्या करने की, चलने की, वॉक करने की, है ना, स्टैंड अप, एंड देन टू वॉक हेल्टिंगली, हेल्टिंग मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलने लगा, वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू द रन, और फिर धीरे धीरे वो चलने लगा, खुद के मतलब किसी की सहायता ना लेके खुद के अनुसार वो चलने लगा, देन टू रन, और फिर धीरे धीरे वह दौड़ने तक लगा। हिज डेली मसाज, उसकी जो माँ थी उसका जो डेली मसाज करती थी पैरों का, वो चीज़, एंड आयरन परसिस्टेंस, मैंने बताया था जो लौह शक्ति होती, जो हमारे अंदर की विल पावर होती कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इच्छा शक्ति कह लो या दृढ़ निश्चय कह लो, वो चीज़ हमें क्या बना देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती है, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और उसका डिटर्मिनेशन कैसा था, स्ट्रॉन्ग, कि मैं दौड़ूंगा, मैं चलूंगा। गेव लाइफ टू हिज लेग्स, किस चीज़ ने उसको लाइफ दी, डेली मसाज ने, आयरन परसिस्टेंस ने, एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, और ये सारी जो उसने खुद से प्रैक्टिस की, इस सब चीज़ों ने उसको क्या दे दी, वापस उसकी ज़िंदगी लौटा दी, है ना। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फैक्टर विच अनेबल द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। अब ऐसे कोई कारण बताइए, ऐसे कारक बताइए, ऐसे जो रीजंस बताइए जिस चीज़ ने जो बॉय था, जो बच्चा था, उसको क्या बना दिया, अनेबल द बॉय टू बिकम द, क्या बना दिया उसको, विश्व का सबसे बड़ा धावक बना दिया। ऐसी उसके अंदर क्या चीज़ थी जिसने बना दिया, तो अपन को पता है कि उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, वो एक चीज़ थी जिसने उसको इतना बड़ा क्या बना दिया, धावक बना दिया, है ना। तो हम पढ़ते हैं द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉय, क्या, एक मजबूत डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय ऑफ द बॉय, उस बच्चे का जो मजबूत दृढ़ निश्चय था, हेल्प्ड हिम टू गिव लाइफ टू हिज लेग्स, उसके जो उसका डिटर्मिनेशन था, उसने क्या किया, उसके पैरों को वापस जान दी। ही कुड वॉक, वो क्या करने लगा, फिर वो चलने लगा, एंड रन, और वो दौड़ने भी लगा। सो व्हेन ही बिगन टू वॉक आफ्टर द एक्सीडेंट, और जब वो एक्सीडेंट के बाद जब उसने चलना शुरू किया, ही यूज टू रन फॉर प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन, उसके बाद वो किस लिए दौड़ता था, अपने मजे के लिए, कि बताओ इतने दिन बाद मैंने चलना शुरू किया है, और सेटिस्फेक्शन, है ना। द जॉय ऑफ रनिंग मेड हिम द वर्ल्ड फास्टर रनिंग, और इसी इंजॉयमेंट ने, इसी खुशी ने उसको क्या बना दिया, विश्व का सबसे बड़ा धावक बना दिया, वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर, विश्व का सबसे बड़ा धावक बना दिया, है ना। तो क्या था, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमने इस चीज़ से क्या सीखा, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या सीखा कि हमें हर एक इंसान को स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे का लक्ष्य है कि उसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, तो हमें अपना लक्ष्य कैसा रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और हमेशा उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। कोई भी रास्ता, कोई भी कठिनाई आए, हमें उसके लिए हमेशा फाइट करना चाहिए, हमें हमेशा लड़ना चाहिए, है ना।
तो द स्टोरी शोज दैट द पर्सन कैन अचीव एनीथिंग, ये बताती है, ये स्टोरी हमें ये बताती है कोई भी इंसान कुछ भी पा सकता है, कोई भी। आप सोचो कि आप गरीब हो या आप गांव से आए हो या कुछ भी, तो आप ये सब चीज़ नहीं बन सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, पर्सन कैन अचीव एनीथिंग इफ़ ही हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर उसके पास क्या है, एक मजबूत डिटर्मिनेशन, मजबूत दृढ़ निश्चय है, तो वह कुछ भी कर सकता है। नो डिफ़िकल्टी स्टैंड फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं। हम लोग तो एक सही सलामत इंसान है, हमारे पास तो कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई विकलांग हो या कुछ भी, है ना, तब भी अपन लोग उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास डिसेबिलिटी होते हुए भी वो इतना आगे कर जाते हैं ना। तो अब अपन ये करते हैं, अपने जो करेक्ट ऑप्शंस बनने हैं इनमें। तो द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड, जो बच्चा था उसने किस चीज़ के लिए अपना दिमाग तैयार किया, अपना मन किस चीज़ के लिए तैयार किया कि वह सर्वाइव करेगा, वह जिंदा रहेगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो श्योरली मर जाएगा, लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि ही वुड सर्वाइव। तो अपना आंसर क्या आएगा, सर्वाइव, है ना। तो द बॉय मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, द बॉय यूज टू वर्क आउट इन हिज यार्ड बिकॉज ही वॉन्टेड, जो बच्चा है वो मैदान में क्या करता था, वो मैदान में क्यों जाता था, या मैदान में वो वर्क क्यों करता था, कुछ काम क्यों करता था, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफ रेस, लाइक क्या वो अपने पैरों में जान वापस विकसित करना चाहता था, टू क्लाइंब अ हिल, क्या वो एक पहाड़ चढ़ना चाहता था, टू टेक पार्ट इन रेसलिंग कंपटीशन, कि वो कोई कुश्ती के खेल में पार्ट लेना चाहता था, टू स्ट्रेंथन हिज आर्म मसल्स, क्या वो अपने आर्म्स को मजबूत करना चाहता था। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि वो क्या करना चाहता था, वो क्या करना चाहता था, टू डेवलप लाइफ इन हिज लाइफलेस लेग, वो अपने जो अजीबत पैर हैं जिनमें लाइफ नहीं बची थी उनमें वापस लाइफ लाना चाहता था, है ना। तो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द थिंग दैट हेल्प द बॉय टू डेवलप द एबिलिटी टू रन वॉज, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको बच्चे को हेल्प की, काय के लिए, कि वो चलने और दौड़ने लायक बना। तो क्या क्या चीज़ें थी, डेली मसाज, उसकी माँ डेली मसाज करती थी, तो उस वजह से भी उसके पैर थोड़े स्ट्रांग हुए। आयरन परसिस्टेंस, जो उसकी लौह शक्ति थी, मैंने बताया ना लौह शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, जो ना टूटने वाला डिटर्मिनेशन, और ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। हाँ, तो ये सभी होगा ना अपना आंसर, क्या होगा इसका आंसर, ये सभी, ऑल ऑफ द अबव, क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ द लिटिल डिसेबल्ड बॉय हु लेटर रन द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल इज, वो बच्चे का नाम बताओ, उस बच्चे का सही नाम बताओ जो बचपन में उसके साथ फायर एक्सीडेंट हुआ था और बाद में वो कौन बन गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। तो वो कौन थे, ग्लेन कनिंघम। मैंने आपको बताया भी है कि कौन था वो, ग्लेन कनिंघम, है ना। और मैं उनकी अभी फ़ोटो भी दिखाऊंगी आपको। तो आज अपने हो गए अपने क्वेश्चंस।